बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति अपूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। समस्त भगवत प्रेमियों को सूचित किया जाता है कि श्री पंचायती अखाड़ा 10 नाम नागा सन्यासी श्री निरंजनी मायापुरी हरिद्वार शाखा इलाहाबाद के संत दिगंबर अखिलेशपुरी व उनकी शिष्या हुमापुरी के द्वारा जिला बालोद में आध्यात्मिक भजन एवं सत्संग का आयोजन शुरू हो रहा है। अतः आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपने अपने महत्वपूर्ण कार्य में विराम देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचने का कष्ट करें। बोलिए सच्चे दरबार की जय। अरे बेला अमृत बया आलसी सो रहा बनिया भागा। प्रेमी सारे जगे तो न जागा। बेला अमृत बया आलसी सो रहा बन भागा। प्रेमी सारे जगे तो न जागा। रंग के राजा बने ज्ञान रस में सने। रंग के राजा बने ज्ञान रस में सने। कष्ट भागा प्रेमी सारे जगे तो न जागा। बेला अमृत बया आलसी सो रहा बन भागा। प्रेमी सारे जगे तो न जागा। बड़े भाग्य से नर तन जो पाया। बड़े भाग्य से नर तन जो पाया। आलसी बन के हीरा गंवाया। आलसी बन के हीरा गंवाया। हो गई उल्टी मति करके अपनी क्षति विषयों में भागा। प्रेमी सारे जगे तो न जागा। बेला अमृत बया आलसी सो रहा बनिया भागा। प्रेमी सारे जगे तो न जागा। देख अब तक ना तूने बिचारा। देख अब तक ना तूने बिचारा। सिर से संतों का ऋण ना उतारा। सिर से संतों का ऋण ना उतारा। हंस का रूप था गंदला पानी पिया बन के कागा। हंस का रूप था गंदला पानी पिया बन के कागा। प्रेमी सारे जगे तो न जागा। बेला अमृत बया आलसी सो रहा बन भागा।
प्रेमी सारे जगे तू न जागा, ज्ञान गुरु से अभी मांग ले तू, ज्ञान गुरु से अभी मांग ले तू, अपने अंदर प्रभु को जान ले तू, अपने अंदर प्रभु को जान ले तू, प्रभु का सुमिरन तू कर देह अभिमान तज, प्रभु का सुमिरन तू कर देह अभिमान तज, बन के बैरागा, प्रेमी सारे जगे तो न जागा, बेला अमृत भया आलसी सो रहा बन अभागा, प्रेमी सारे जगे तो न जागा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। कि ये मानव का तन अति दुर्लभ है। हमारे रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिखते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जहीं पर लोक संवारा, सो परंत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताय, अकालय कर्मय ईश्वरय, मिथ्या दोष लगाए। तुलसी बाबा लिखते हैं कि बड़े भाग से मानव का तन मिला। ये तन, ये जीवात्मा इतनी बार जन्म ले चुकी है, 84 लाख योनियों में जा रही गई है कि इसका हड्डी एकत्रित किया जाता तो हिमालय पर्वत खड़ा हो जाता, असुधारा इकट्ठा किया जाता, समुद्र फेल हो जाता। इतनी बार तुम जन्म ले चुके हो, अब मरे हो जिए हो। बड़े भाग से ये मानव का तन मिला। लेकिन विचार करो, इस तन को प्राप्त करके आपने किया क्या? क्या किया? शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जीवन की बाजी लगा दिया, भूल गए इसका लक्ष्य क्या है, इसका मकसद क्या है। इसलिए कि जो चीज़ मिला है बेखबर है, श्वास मिली है बेखबर है, सटासट ले रहे हैं, सटासट ले रहे हैं। यही श्वास एक पानी में डूबते हुए इंसान से पूछा जाए कि क्या चाहिए, 3 लोग की संपत्ति दे दिया जाए, उस पर ध्यान नहीं करेगा, वो श्वास कहीं से आ जाए। इसलिए जो चीज़ मिला है बेखबर है। मुंह में दांत है, दुर्भाग्यवश एक दांत टूट गया, जीवा बार बार एहसास दिलाती है कि पहले कुछ था अब कुछ है। इसलिए परमात्मा ने ये जीवन दिया है। कहाँ से आए हो तुम, कौन हो, क्या करने आए हो, यही अध्यात्म है, इसी को जानना है। लेकिन आज मानव सोया हुआ है, सारे सोए हुए, कई जन्मों से सो रहा है। जगह कौन है? किसी तत्वदर्शी महापुरुष से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेकर के भजन में आरूढ़ हो जाए, वो जग गया। कहा भी गया है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत, क्षुरस धारा निरस्ता दुरत्या दुर्गपस्थत कयो बदंती। हे उठो, अज्ञान निद्रा से जागो, किसी अनुभवी महापुरुष का संग करो। इसलिए इस मार्ग पर चलना बहुत कठिन विषय है, छुरे की धार के सदृश है। लेकिन जो अनुभवी महापुरुष इस मार्ग को तय कर चुके हैं, वो आपको आसानी से चला देंगे। वो त्रिकालज्ञ महापुरुष होते हैं। इसलिए संत जगाते हैं, मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। जो जग गया उसका सामान सुबह होते होते बच गया, और नहीं रात में लूट जाता है। वो चोर तुम्हारे अंदर हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब चोर हैं। बेला अमृत भया आलसी सो रहा बना भागा। लोग सोचते हैं आज नहीं कल भजन करेंगे, आज लड़के के घर बनाया, द्वार बनाया, शादी किया, विवाह किया, लेकिन मौत की तैयारी नहीं किया। कौन नहीं जानता कि एक दिन मौत आएगी। जैसे एक राज्य था,
एक राज्य था, वहाँ एक राजा रहता था। उस राजा ने अपने मंत्री से कहा कि हे मंत्री, ऐसे विद्वान की खोज करो हमारे राज्य में जो सबसे बड़ा विद्वान हो। मंत्री गया, खोजते खोजते एक ब्राह्मण पंडित जी को प्राप्त किया। कहा, पूछा, पंडित जी आप कौन हैं? कहा, मैं विद्वान हूँ। कहा, चलो राजा साहब ने बुलाया है। फिर राजा ने कहा, वो राजा के पास गया विद्वान, कहा ये सबसे बड़े विद्वान हैं। तब राजा ने कहा, एक ऐसे मूर्ख की खोज करो जो सबसे बड़ा मूर्ख हो। अब मूर्ख को खोजना मामूली चीज़ है, कौन कहेगा हम मूर्ख हैं? इसलिए एक पागल भी समझता है कि हम विद्वान हैं। खोजते खोजते एक फ़कीर को प्राप्त किया, फ़कीर को ले आया, कहा ये सबसे बड़ा मूर्ख है इस राज्य का। राजा ने उस विद्वान को, उस फ़कीर को एक एक सोने की छड़ियाँ दिया, छड़ी। कहा, ये विद्वान से कहा, हे विद्वान, इस छड़ी को ले जाओ तुम, ये छड़ी उसको देना जो तुमसे भी बड़ा विद्वान हो, उसको देना। और फ़कीर से कहा, हे फ़कीर तुम भी जाओ, ये छड़ी उसको देना जो तुमसे भी महामूर्ख हो, उसको देना। दोनों चले गए। समय बीतता गया, राजा बुढ़ा होता गया। ऐसा लग रहा था कि राजा कुछ ही दिन में मर जाएगा। वो तख़्त में बैठा था, उसको याद आ गई कि उस विद्वान को, उस फ़कीर को बुलाया जाए जो छड़ी ले गए हैं। मंत्री से कहा, उस विद्वान को, उस फ़कीर को बुलाओ। मंत्री खोज के लाया उनको। दोनों आ गए राजा के यहाँ। राजा ने पूछा, विद्वान, वो छड़ी तुम्हारे पास है कि किसी और को दिया? विद्वान ने कहा, हमसे बड़ा विद्वान कोई मिला ही नहीं, इसलिए छड़ी हमारे पास है। इस मंत्री राजा ने फिर उस फ़कीर से पूछा, हे फ़कीर, क्या तुमको भी अपने से मूर्ख कोई मिला कि नहीं? कहा, नहीं। कहा, पहले राजा ये बताओ, राजा साहब तुम पहले ये बताओ कि जब तुमने ये छड़ी हमको दिया था, बड़े हृष्ट-पुष्ट थे, आज इस सैया में क्यों बैठे हो? राजा ने कहा, देखो हमारा शरीर बहुत कमज़ोर हो गया, हमसे बोला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, अब लग रहा है कुछ ही दिन में हम मर जाएंगे, हमारे प्राण कुंठित हो रहे हैं। तब उस फ़कीर ने प्रश्न किया, हे राजा साहब, जब तुम मर जाओगे कितना सोना चांदी हीरा जवाहरात ले जाओगे? राजा ने कहा, वहाँ कुछ भी नहीं जाता, वहाँ केवल भगवान का भजन जाता है, जो दान पुण्य किया है वो जाता है, वहाँ कुछ भी नहीं जाता। फिर फ़कीर ने पूछा, राजा साहब, जब तुम चले जाओगे कितने दास दासियाँ, कितनी तुम्हारी पत्नियाँ जाएंगी? राजा ने कहा, भाई वहाँ कुछ भी नहीं जाता, दान पुण्य जाता है, भगवान का भजन, जो नाम का सुमिरन किया वो जाता है। फिर फ़कीर ने पूछा, ये बताओ कितने तुम्हारे ज़मीन जगह जाएगा वहाँ? राजा गिड़गिड़ाते हुए कहा, अरे भाई वहाँ कुछ भी नहीं जाता, वहाँ भगवान का नाम का सुमिरन जाता है, दान पुण्य जाता है। उस फ़कीर ने कहा, राजा अभी तक तो इस राज्य में कोई मूर्ख नहीं मिला था, लेकिन आज वो मूर्ख मिल गया। राजा ने कहा, वो कौन सा मूर्ख है? कहा, तुम हो। तुमको भली भांति मालूम था पहले से कि मरने के बाद कुछ भी नहीं जाएगा, एक तिनका भी नहीं जाएगा, भगवान का साधना सुमिरन जाएगा और जो दान पुण्य किया है वो जाएगा। तुमको भली भांति मालूम था, क्या तुमने ये किया? राजा ने कहा, तो हमने नहीं किया। तब फ़कीर ने कहा, इस राज्य के सबसे बड़े मूर्ख हो, अब पछताने क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। इसी प्रकार संत चेतावनी देखते हैं, तुम जग जाओ, नहीं ये 84 लाख योनियों में विचरण करोगे, कहीं कुछ बनोगे कहीं कुछ बनोगे। वो जगाते हैं, कह रहे हैं, रंग रंग राजा बने, ज्ञान रस में सने कष्ट भागा। एक राजा बाहर का होता है लेकिन एक फ़कीर होता है, उसके पास कुछ भी नहीं होता, उसके पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो महाराजा कहलाता है। महाराजा क्यों कहलाता है?
इसलिए कि वो असली धन रखे हुए हैं, उसके पास असली धन है। जैसे सुदामा जी थे, भौतिक धन नहीं था उनके पास, लेकिन नाम का धन था, वो गरीब थे ही नहीं। इसी प्रकार राजा, वो संत जो है महाराजा कहलाता है, इसलिए वो राज विद्या का परफेक्ट मास्टर होता है। नाम का संग्रह किए हुए है, जो नाम कई जन्मों तक तुम उसको फल देगा, ये तो यहीं नष्ट हो जाएगा। देख अब तक न तूने विचारा, सिर से संतों का ऋण न उतारा। देखो तुम बहुत कर्जदार हो, जमीन धरती का भी ऋण लगेगा, धरती माता का, सूर्य चंद्रमा का बिल देना पड़ेगा, इसलिए बिजली का बिल देते हो ना, जल देवता का बिल देना पड़ेगा, अग्नि देवता का बिल देना पड़ेगा, पवन देवता का बिल देना पड़ेगा, अपने पितरों का बिल देना पड़ेगा, सारे देवताओं का बिल देना पड़ेगा। लेकिन एक बिल चुकाने से सारे बिल माफ़ हो जाएंगे, वो कौन सा है? संतों के बताए हुए मार्ग पर चल कर के उस कर्म को काट सकते हो। संत जो मार्ग बताते हैं, ब्रह्म विद्या का दीक्षा देते हैं, बोध कराते हैं, उस मार्ग पर चल कर के तुम सारे कर्म को काट सकते हो। कर्म काटने की एक ही चीज़ है कुल्हाड़ी कि ज्ञान, ज्ञान के द्वारा कर्म काटा जा सकता है, चाहे जितना करो। जब अग्नि अंदर पैदा करोगे, यश सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमह परिणीतम बुधा। जब ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होगी, सारे कर्म को विनष्ट कर देगी। कर्म काटने के लिए आए हो, यहाँ सुख भोगने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारे कई जन्मों के संस्कार लगे हुए हैं, ये कैसे कटेगा? बाहरी क्रियाकलापों से कदाप नहीं कटेगा, साधना और सुमिरन से कट जाएगा। अगर एक भी कर्म द्वेष, ईर्ष्या, छल कपट रह गया तो तुमको 84 चक्कर में पुनः आना पड़ेगा। इसलिए मानव जीवन में कर्म को काट दो। देखो, हर लोगों का एक मास्टर होता है, भेड़ी होती है, एक भेड़ी जिस रास्ते जाएगी सारी भेड़ियाँ चली जाएगी। चींटी का झुंड होता है, हिरणों का झुंड होता है, अपने मालिक के वफादार होते हैं। देखो कुत्ता को देख लो, कितना वफादार होता है। कुत्ता सोया हुआ है, कोई आ गया कुत्ता भौंकने लगेगा। लेकिन आज एक इंसान है जो अपने मालिक का वफादार नहीं है, अपने सद्गुरु का वफादार है नहीं, इसलिए आज मानव परेशान है। देख लो, सब कुछ है, इतना विज्ञान है, सब कुछ होते हुए आज मानव परेशान है। पहले तो ठीक था, इससे बढ़िया पहले था। आज किसी को 5 मिनट का समय नहीं है, बहुत बिजी है, ठीक, बहुत बिजी है। जिस परमात्मा ने तुमको जन्म दिया, हमारा भजन करना, साधना करना, सुमिरन करना, उसके लिए 1 घंटा भी समय नहीं है। कितनी लानत की बात है। उस परमात्मा, वही समय तुम्हारा सार्थक है जिस समय तुम साधना, सुमिरन, सत्संग करोगे, वही समय तुमको वहाँ सहायक होगा। ये समय फालतू जा रहा है। केवल किसी ने तुमको दुख नहीं दिया, ददे दोष न देव किसे दोष कर्मा अपड़िया, किसी ने दुख नहीं दिया, ये तुम्हारे किए हो कर्मों का फल है। जहाँ जाते हो वहाँ दुखी होते हो। उस भगवान को जानो, भगवान तुम्हारे अंदर है। कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। कोई ढूंढत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस वास करे। जब व्यापक रूप पिछान लिया तब भरम का भंडा फोड़ दिया। जब गुरु ज्ञान देता है तो घट के अंदर परमात्मा का दीदार करा देता है। बिना सद्गुरु के ना किसी ने प्राप्त किया है, ना कर सकता है। इसलिए कि समय को बर्बाद करना ठीक नहीं है। निगुड़ा अगर जाएगा, जहाँ जाएगा वहाँ भी पाप कमाएगा, धरती अपवित्र हो जाएगी। इसलिए भगवान का परिचय केवल सद्गुरु कराते हैं, और जब करा देंगे तो भगवान का आविर्भाव रोज होता है। जब चाहो प्रकट कर लो। बड़ा प्यार करते हैं भगवान, लेकिन मनुष्य दिखावा करता है। वो तुम्हारे अंदर है, जब चाहो प्रकट कर दो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।